हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग असाइनिंग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और पहले वीडियोस में हम लोग बात कर रहे थे स्टीरियोमर्स की। हमने डायस्टीरियोमर्स कवर कर लिया है, इनैंशियोमर्स कवर कर लिया है। अब हमें कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानना है। हमें जानना है कि ये इनैंशियोमर्स तो हैं, हमें पता चल गया, पर यहाँ पर एस आर ये इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, हमें अब इस बारे में जानना है। तो उसके लिए वी हैव टू गो विद अ रूल जिसे हम कहते हैं CIP रूल सिस्टम। CIP रूल सिस्टम पढ़ेंगे तो हम जान सकते हैं कि हम इनको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, कैसे हम बता सकते हैं कि किसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाली है। तो हम फॉलो करेंगे CIP रूल। यहाँ पर थोड़ी हिस्ट्री लिखी हुई है, आप चाहें तो व्यू ले सकते हैं। ऑल राइट, अब हम बात करते हैं CIP सिस्टम की। CIP सिस्टम कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि हमारे पास जितने भी कार्बन्स होते हैं, जितने भी कार्बन की चारों वैलेंसी जिससे भी एटम से सेटिस्फाई होती है, हमें उनको कुछ ना कुछ नंबर डिनोट करना पड़ता है। जैसे कि हम डिनोट करने का भी एक तरीका होता है। जैसे हम डिनोट कर सकते हैं कि एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर हम उस चीज़ को डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन जो होता है उसका सबसे कम एटॉमिक नंबर होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सभी जानते हैं, 1 होता है। तो क्योंकि उसका सबसे कम एटॉमिक नंबर होता है तो उसकी पोजीशन हम सबसे कम देंगे। ऐसे ही जिसका हाईएस्ट आता रहेगा उसको हम पोजीशन वाइज हम लोग ज़्यादा देते रहेंगे। अब बात आती है, हमने पोजीशन तो दे दी, पर अगर दो चीज़ें एक साथ आ गई, दो सेम चीज़ें एक साथ आ गई, फिर हम क्या करें? अगर दो चीज़ें एक साथ आती हैं तो हम नेक्स्ट वाला एटम देख लेते हैं, जिस भी नेक्स्ट एटम से वो अटैच्ड है, तो हम उससे रिलेटेड हम उसको पोजीशन ग्रांट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो कार्बन है, यहाँ पर कार्बन आ गया, हमें इस वाले कार्बन को सेंटर मान लेते हैं और इस वाले कार्बन को सेंटर मान के हम बाकी सबकी पोजीशन डिसाइड करते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर हाइड्रोजन है, रूल के हिसाब से हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है तो इसको लास्ट में जाना चाहिए। हमने इसको लास्ट में कॉन्फ़िगर करने के लिए लास्ट में रख दिया, पर यहाँ और यहाँ तो दोनों तरफ कार्बन ही है। अब यहाँ और यहाँ दोनों तरफ कार्बन ही है तो इसका क्या किया जाए? हम नेक्स्ट वाला एटम देखेंगे। नेक्स्ट वाला एटम कौन सा है? इधर है कार्बन, इधर है ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन में से किसको ज़्यादा मिलेगा? ऑक्सीजन को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये हो गया टाई वाला केस। ये हमने हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया था, आप इसको कंसिडर करने के लिए, इस पॉइंट को समझाने के लिए ही मैंने इस चीज़ को कंसिडर किया था। अब बात करते हैं, व्हेन डीलिंग विद आइसोटोप्स एटम्स विद हायर एटॉमिक मास रिसीव्स हायर प्रायोरिटी। डबल ट्रिपल बॉन्ड्स को हम घोस्ट एटम्स के तौर पर डिस्कस कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम 2 कार्बन इस कार्बन को दे देंगे, 2 कार्बन इस कार्बन को दे देंगे, एक सिंगल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में तो ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा। तो हम इनको घोस्ट की तरह ट्रीट करते हैं। कैसे? क्योंकि इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ, मतलब इन दोनों कार्बन्स ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो इस कार्बन के पास वैलेंसी पूरी करने के लिए 4 होने चाहिए, तो हम इसको 2 कार्बन घोस्ट वाले दे देते हैं। घोस्ट वाले जो हम सिर्फ फील कर पाते हैं पर होता नहीं है। आई एम नॉट सेइंग घोस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, बट जो चीज़ हम सिर्फ फील कर पाते हैं होता नहीं है, वी आर कॉलिंग देम घोस्ट एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम डिस्कस कर लेते हैं कि किसकी रैंक कैसे होगी, तो राइट वन रैंक हायर देन द लेफ्ट वन बेस्ड ऑन द पॉइंट ऑफ डिफरेंस एंड देयर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस। यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने कैसे आइडेंटिफाई किया है इन दोनों के बीच में। ये कार्बन स्टीरियो सेंटर, ये कार्बन स्टीरियो सेंटर, इसके चारों तरफ के देखेंगे और इसके चारों तरफ के देखेंगे। यहाँ पर देखिए, ये कार्बन, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास सिर्फ 1 हाइड्रोजन है। अब बताइए कौन सा कार्बन बड़ा होगा? ऑब्वियसली ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। कैसे आइडेंटिफाई किया? ये वाले के पास 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का अभी हमने पढ़ा इस रूल में कि जिसके पास सबसे ज़्यादा जो हाइड्रोजन होता है उसको सबसे कम देते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो हाइड्रोजन का कम है। अब इसके पास कम एटॉमिक नंबर वाले 2 एटम है, इसके पास कम एटॉमिक नंबर वाला सिर्फ 1 एटम है, तो दोनों में से कौन बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ। इक्वल पार्ट को वी डू नॉट कंसिडर। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ अभी है। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच में जो कॉमन पार्ट है उनको सेपरेट आउट कर दो। रेस्ट ऑफ द पार्ट को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर H कॉमन, यहाँ पर H कॉमन, सेपरेटेड। ये ऊपर का इथाइल ग्रुप, इधर भी इथाइल ग्रुप, दोनों को सेपरेट कर दो। यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2,
CH2 आ गया, आगे वाला देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, हटा दो, यहाँ H है और यहाँ CH3 है। अब देखकर बताइए कॉमन सेंस क्या कहती है। कॉमन सेंस कहती है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम है और CH3 का एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से हाई कौन हुआ, ये हाई हुआ। ऐसे ही बहुत सारे केसेस हमने डिस्कस किए हैं प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए। ये सिर्फ एक रूल है जिसके बेसिस पर हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी होगी। आप चाहें तो एग्जांपल देख सकते हैं नीचे वाला, दैट इज़ असाइन द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी असाइन करने के लिए यहाँ पर हमारे पास इस कार्बन की प्रायोरिटी को इस कंपाउंड की और इस कंपाउंड की प्रायोरिटी को डिसाइड करेंगे। तो पहले आया ये, दूसरा आया ये, तीसरा आया ये। अब आप खुद से कॉमन सेंस लगाकर देखिए कि फर्स्ट ये कैसे आया, सेकंड ये कैसे आया और थर्ड ये कैसे आया। आई हैव फ्यू मोर एग्जाम्पल्स जिनका आप ग्लिम्स ले सकते हैं। आंसर इज़ ऑलरेडी रिटन ओवर हियर, तो आप सिर्फ ग्लिम्स लीजिए। वेट अ सेकेंड, या इट इज़ नाउ रेडी। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमर्स की। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स होते क्या हैं? ज्योमेट्रिक आइसोमर्स सिस और ट्रांस वाले होते हैं। हमने पढ़ा था डायस्टीरियोमर्स में, हमने पहले पढ़ा था कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट करना बहुत इजी है, पर डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अब क्योंकि डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेट करेंगे तो सिस और ट्रांस वाली कंडीशन बन जाती है। पर तब क्या करें जब सिस और ट्रांस वाली कंडीशन बन ही नहीं पाती है, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस होती हैं सिस की, कुछ लिमिटेशन होती है ट्रांसफॉर्म की, कि अगर हमारे पास दोनों चीज़ें सेम आ जाए या फिर तीन चीज़ें सेम आ जाए, तब आप कैसे सिस और तब आप कैसे ट्रांस बना पाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास ईजी रूल होता है, जिसे हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपके पास एक होमवर्क है, दो आई हैव गिवन द आंसर, बट स्टिल आप ट्राई करें। ड्रॉ एंड नेम द सिस एंड ट्रांस ब्यूटेन डाइओइक एसिड के स्ट्रक्चर। अब ब्यूटेन का मतलब हो गया 4, डाइओइक मतलब कि 2 बार OOH ग्रुप आएगा ही आएगा। 4 कार्बन में 2 बार OOH ग्रुप आएगा, तो बचे हुए पर क्या आएगा, H आएगा। इन है, इन का मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, सिस और ट्रांसफॉर्म बनानी है ना, तो डबल बॉन्ड से 2 COOH ग्रुप से सिस और ट्रांसफॉर्म इजीली बन जाएंगी। आप चाहें तो एग्जांपल देखकर भी बना सकते हैं, बट अच्छा रहेगा कि आप आंसर ना ही देखें और लिखने के बाद, अपना लिखने के बाद यू कैन जस्ट सी एंड मैच योर आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।